हेलो दोस्तों, चैनल पर आपका स्वागत है। मेष लगन में प्रेम संबंध कैसे देखते हैं। दोस्तों, ये एक यूजर फ्रेंडली वीडियो होने वाला है। यहाँ आपको ज्योतिष जानने या सीखने की कोई आवश्यकता नहीं है। आपको केवल अपनी जन्म कुंडली में जैसे जैसे मैं सारे कंडीशंस को कवर करूंगा, आप उससे मैच करते जाइए और आप खुद ही देख पाएंगे कि किस समय आपका प्रेम संबंध होगा, कैसा रहेगा, प्रेम विवाह होगा या नहीं, इत्यादि जितने प्रश्न होते हैं उन सबको हम कवर करने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले अपनी जन्म कुंडली में चेक करिए। नंबर 1, लग्न में लिखा होना चाहिए। यदि है तो आपका मेष लगन है। आपकी कोई भी राशि हो सकती है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। 1 नंबर होना चाहिए यहाँ पर। और प्रेम संबंध के लिए हम 5वां भाव देखते हैं, मगर इसका यह मतलब नहीं है कि केवल 5वां भाव ही आपको प्रेम संबंध देगा। बाकी जो 11 भाव हैं ये भी आपको दे सकते हैं, और 9 ग्रहों में से कोई भी ग्रह आपको प्रेम संबंध दे सकता है। मैं ज्यादातर कंडीशन को कवर करने की कोशिश करूंगा। तो प्रेम संबंध जब भी होगा, जब भी मैं किसी ग्रह की बात कर रहा हूं, उस दशा, अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा में जब भी वो ग्रह आएगा तब प्रेम संबंध होगा। अब 5वां भाव जो हम मेन देखते हैं प्रेम संबंध के लिए, यहां पर 2 कंडीशन हो सकती है। या तो यहां पर कोई ग्रह ना हो, ये भाव खाली हो, और या यहां पर कोई भी ग्रह हो, एक या एक से ज्यादा। तो दोनों कंडीशन को हमने देखना है। पहले जब यहां पर कोई ग्रह नहीं होगा, उस केस में व्यक्ति जिस भी व्यक्ति से प्रेम करेगा वो ऐसे लोगों की तरफ अट्रैक्ट होगा जिनकी पर्सनालिटी बहुत मैग्नेटिक होगी, एक राजा की तरह, एक ऊंचा व्यवहार, वाणी में रोब होगा। मगर यहां पर अलग अलग ग्रह आएंगे तो व्यक्ति जिन लोगों की तरफ अट्रैक्ट होगा उसमें थोड़ा सा बदलाव आ जाएगा उन ग्रहों के मुताबिक। जब यह भाव खाली हुआ तो इसके मालिक सूर्यदेव की पोजीशन हमको चेक करनी है कुंडली में। अगर सूर्यदेव लग्न में विराजमान हुए तो अपनी उच्च राशि में आ जाएंगे, बहुत अच्छी कंडीशन हो जाएगी, प्रेम संबंध में सफलता देंगे। द्वितीय भाव में भी प्रेम संबंध में सफलता देंगे। तीसरे भाव में जब सूर्यदेव हुए तो व्यक्ति खुद प्रपोज करेगा, और हो सकता है कि वो अपना पार्टनर ऑनलाइन डेटिंग साइट इत्यादि से ढूंढे। यदि सूर्य देवता चतुर्थ भाव में हुए तो ये व्यक्ति को प्रेम संबंध देंगे भी और तोड़ेंगे भी अपनी दशांतर दशा, प्रत्यंतर दशा में। यदि सूर्यदेव यहां पर हुए तो ये स्वराशि हो गए, बहुत ताकतवर हो गए और प्रेम संबंध के रिगार्डिंग अच्छे रिजल्ट देंगे। अगर ये छठे भाव में हुए तो दोनों पार्टनर्स के बीच में ईगो इश्यूज आएंगे, उस वजह से प्रेम संबंध टूटेगा। यदि सूर्य देवता सप्तम भाव में हुए तो अपनी नीच राशि में आ जाएंगे, तब भी ये शादी का भाव है, ये प्रेम विवाह का योग बना देंगे। यदि सूर्य देवता अष्टम भाव में हुए, ये कष्ट और पीड़ा का भाव होता है, तो प्रेम संबंध में प्रॉब्लम होगी, व्यक्ति को कष्ट पीड़ा होगा, बदनामी हो सकती है, कोई छुपा हुआ हिडन सीक्रेट एक्स्ट्रा मैरिटल लव अफेयर भी दे सकते हैं। यदि सूर्य देवता नवम भाव में विराजमान हुए तो व्यक्ति का प्रेम संबंध हो सकता है घर से बहुत दूर हो, और व्यक्ति को प्रेम संबंध के लिए प्रपोजल आएगा। यदि सूर्य देवता दशम भाव में हुए, ये प्रोफेशन का भाव है, तो प्रोफेशनल सर्कल्स में किसी कॉलीग इत्यादि से व्यक्ति का प्रेम संबंध हो सकता है। यदि सूर्य देवता 11वें भाव में हुए तो ये लाभ स्थान है, ये सबसे अच्छी पोजीशन है प्रेम संबंध में व्यक्ति को सफलता मिलने के लिए। यदि सूर्य देवता 12वें भाव में हुए, उस केस में व्यक्ति का प्रेम संबंध में प्रॉब्लम आएगी, और यदि प्रेम संबंध टूटेगा तो वो व्यक्ति स्वयं तोड़ेगा। अब दूसरी कंडीशन, जब यहां पर कोई ग्रह हो, एक या एक से ज्यादा, तब हमने क्या देखना है। यदि यहां पर चंद्रमा देवता हुए तो चंद्रमा देवता की जब भी दशांतर दशा, प्रत्यंतर दशा चलेगी, वो इस व्यक्ति को प्रेम संबंध देंगे भी और तोड़ेंगे भी। और खास करके जिनकी कुंडली में ये वाला भाव खाली है, यहां कोई ग्रह नहीं है, उनका प्रेम संबंध टूटने का चांस ज्यादा हो जाता है। यदि यहां पर मंगल देवता हुए तो व्यक्ति पूरी ताकत लगा देगा प्रेम संबंध के लिए। मगर अगर कुंडली में 8वां भाव खाली है, यहां कोई ग्रह नहीं है, उस केस में मंगल की दशा, अंतरदशा में जब भी मंगल देवता जोड़ेंगे, व्यक्ति को प्रेम संबंधों में प्रॉब्लम आएगी, या एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर, छुपा हुआ सीक्रेट हिडन लव अफेयर हो सकता है। यदि यहां बुध देवता हुए तो व्यक्ति ऑनलाइन डेटिंग साइट, कंप्यूटर, इंटरनेट इत्यादि पे जाके इस तरह से वो प्रेम संबंध ढूंढ सकते हैं और वहां पर प्रपोजल कर सकते हैं।
मगर अगर कुंडली का छठा भाव खाली हुआ, उस केस में प्रेम संबंधों में वाद विवाद बहुत होगा और उसकी वजह से प्रेम संबंध टूट सकता है। यदि यहाँ बृहस्पति देव हुए तो व्यक्ति का प्रेम संबंध अपने घर से बहुत दूर कहीं विदेश में भी हो सकता है। मगर अगर कुंडली का भाव, ये वाला भाव खाली हुआ, उस केस में जब भी प्रेम संबंध टूटेगा वो कुंडली वाला स्वयं तोड़ेगा। यदि यहाँ शुक्र देवता विराजमान हुए, शादी के भाव के मालिक है, लव अफेयर के भाव में आ गए तो लव मैरिज का योग बना देंगे। यदि यहाँ पर शनि देव हुए तो एक बार फिर अच्छी पोजीशन है और व्यक्ति का प्रेम संबंध अपने ऑफिस में किसी कोलीग से इत्यादि से या उनके थ्रू हो सकता है। यदि राहु देवता यहाँ पर हुए तो हमें सावधान रहना चाहिए, धोखे के कारक है, ऑब्सेशन के कारक है, तो व्यक्ति को बहुत सावधान रहना चाहिए प्रेम संबंधों में और अचानक से कोई डिसीजन नहीं लेनी चाहिए। और यदि राहु देवता या प्रेम संबंध तोड़ते भी हैं तो वो अचानक से टूटेगा और व्यक्ति को समझ ही नहीं आएगा कि वो प्रेम संबंध क्यों टूटा। यदि केतु देवता यहाँ पर है, डिटैचमेंट के कारक है, तो हो सकता है कि व्यक्ति का मन स्वयं ही ना करे प्रेम संबंध में पड़ने का, या कोई ना कोई ये प्रॉब्लम कर सकते हैं। अब इसके अलावा कुंडली के अंदर 11 अलग अलग भाव होते हैं, तो यहां पर कोई भी ग्रह बैठा होगा वो आपका कैसा रिजल्ट देगा। जब भी ये ग्रह चलेंगे वो अपनी दशा अंतरदशा प्रत्यंतर दशा में आपको रिजल्ट देंगे, तो मैं दशा अंतरदशा प्रत्यंतर दशा के अनुसार चलूंगा। यदि पंचम भाव के अंदर केतु देवता हुए, हम केतु से शुरू करेंगे, तब आपने कुंडली का पहला भाव देखना है और 9वां भाव देखना है। यहां पर कौन सा ग्रह बैठा है 0 डिग्री से लेकर 13 डिग्री 20 मिनट के बीच में। इन दोनों भाव में से एक में किसी में भी कोई भी ग्रह बैठा हो 0 से 13 डिग्री 20 मिनट के बीच में, जब भी उस ग्रह की दशा अंतरदशा चलेगी और केतु यहां पर बैठे होंगे तो व्यक्ति का उस पीरियड में प्रेम संबंध होने का चांस हो जाता है। यदि यहां पर शुक्र देव बैठे हो पंचम भाव में, एक बार फिर हमने यही दोनों देखने हैं। यहां पर कोई भी ग्रह होगा 13 डिग्री 20 मिनट से लेके 26 डिग्री 40 मिनट के बीच में, वो ग्रह अपनी दशा अंतरदशा प्रत्यंतर दशा में व्यक्ति को प्रेम संबंध देगा। और ये सब डिग्री वाइज आप चेक करके अपनी दशा अंतरदशा प्रत्यंतर दशा से मैच करिए, आप देखेंगे कि ये होगा आपके साथ। यदि यहाँ पर सूर्य देवता बैठे होंगे, एक बार फिर हमने ये दोनों भाव देखने हैं। यहाँ पर 26 डिग्री 40 मिनट से लेके 30 डिग्री के बीच में अगर कोई भी ग्रह होगा और सूर्य देवता यहाँ होंगे तो उस ग्रह की दशा अंतरदशा में प्रेम संबंध मिलेगा। इसी तरह से सूर्य देवता यहाँ हो तो आपने ये वाला भाव भी चेक करना है, जहां नंबर 2 लिखा है, जहां नंबर 6 लिखा है और जहां नंबर 10 लिखा है। इन तीनों में से किसी में भी जो भी ग्रह होगा 0 डिग्री से लेकर 10 डिग्री के बीच में, वो अपनी दशा अंतरदशा प्रत्यंतर दशा में प्रेम संबंध देगा। यदि यहां चंद्रमा देवता बैठे होंगे, उस केस में आपने एक बार फिर जहां 2 लिखा है, 6 लिखा है और 10 लिखा है, इनको चेक करना है। यहां कोई भी ग्रह होगा 10 डिग्री से लेके 23 डिग्री 20 मिनट के बीच में, वो व्यक्ति को प्रेम संबंध देगा। यदि यहां पर मंगल देवता बैठे होंगे पंचम भाव में, तब आपने एक बार फिर यही 3 जगह देखनी है। यहां पर कोई भी ग्रह होगा 23 डिग्री 20 मिनट से लेके 30 डिग्री के बीच में, तब वो प्रेम संबंध देगा। और साथ में मंगल देवता यदि यहां विराजमान हो तो हमें ये वाला भाव भी देखना है, जहां नंबर 3 लिखा है, 7 लिखा है और 11 लिखा है। यहां पर कोई भी ग्रह होगा 0 डिग्री से लेकर 6 डिग्री 40 मिनट के बीच में, वो व्यक्ति को प्रेम संबंध देगा। यदि पंचम भाव में राहु देवता बैठे हो तो एक बार फिर 3, 7 और 11 आप यहां देखिए, यहां पर कोई ग्रह है 6 डिग्री 40 मिनट से लेके 20 डिग्री के बीच में, उस ग्रह की दशांतर दशा प्रत्यंतर दशा में व्यक्ति का प्रेम संबंध होगा। यदि पंचम भाव में बृहस्पति देव बैठे हो तब एक बार फिर आप इनको देखिए, यहां पर कोई भी ग्रह हो 20 डिग्री से 30 डिग्री के बीच में, वो व्यक्ति को प्रेम संबंध देगा। और साथ ही बृहस्पति के यहां होते हुए आप बचे हुए ये 4, 8 और 12 जहां लिखा है, इनको भी चेक करेंगे। यहां पर कोई भी ग्रह होगा 0 डिग्री से 3 डिग्री 20 मिनट के बीच में, वो व्यक्ति को प्रेम संबंध देगा। यदि पंचम भाव में
शनिदेव बैठे होंगे, तो हमने एक बार फिर 4, 8 और 12 को चेक करना है। यहां पर कोई भी ग्रह होगा 3 डिग्री 20 मिनट से लेकर 16 डिग्री 40 मिनट के बीच में, वो व्यक्ति को प्रेम संबंध देगा। और आखिर में यदि यहाँ पर बुध देवता बैठे होंगे, तो एक बार फिर हमको ये 4, 8 और 12 चेक करना है। यहाँ पर कोई भी ग्रह हो 16 डिग्री 40 मिनट से लेके 30 डिग्री के बीच में, वो अपनी दशा अंतरदशा प्रत्यंतर दशा में व्यक्ति को प्रेम संबंध देगा। इस तरह से हमने सभी ग्रहों की दशा अंतरदशा प्रत्यंतर दशा देखनी है। अब कृपया याद रखिएगा, जो भी ग्रह यहां बैठे होंगे, हमने जिनकी भी बात की है, जब भी उनकी दशा अंतरदशा प्रत्यंतर दशा चलेगी, व्यक्ति को प्रेम संबंध आएगा। और यहां जितने ग्रह बैठे होंगे वो कारक होंगे, प्लस सूर्य देवता प्रेम संबंध के कारक होंगे। अब यहां पर जो इंपॉर्टेंट बातें हमने देखनी है, सूर्य प्रेम संबंध के और शुक्र शादी के मालिक है। तो जब भी सूर्य और शुक्र किसी भी तरह से कुंडली में इकट्ठे हो रहे होंगे, तब व्यक्ति का प्रेम विवाह होने का योग बन जाता है। मगर हमने याद रखना है कि सूर्य, बुध और शुक्र आसपास चलते हैं। यदि कुंडली के अंदर सूर्य, बुध और शुक्र तीनों एक ही भाव में होंगे और कोई और ग्रह नहीं होगा, उस केस में व्यक्ति की शादी में प्रॉब्लम आ सकती है, लेट हो सकते हैं। उसी तरह से अगर कुंडली के अंदर चंद्रमा और बुध एक साथ हुए और कोई तीसरा प्लैनेट नहीं है, तब इस व्यक्ति की जिंदगी में 1 या 2 साल ऐसे अवश्य आएंगे जहां पर प्रेम संबंधों की वजह से इस व्यक्ति को बहुत ही ज्यादा मेंटल टेंशन हो सकती है। अब यहां पर एक और कंडीशन आपने नोटिस करनी है, जरूरी नहीं होता कि कोई भी ग्रह जो यहां बैठा हो वो अपनी दशा अंतरदशा में यहीं का प्रभाव दे। ग्रह पीछे या आगे कहीं का प्रभाव भी दे सकता है। तो अगर आपको यहां के प्रभाव नहीं आ रहे, तो उसके लिए आप ग्रहों के प्लेसमेंट भाव चल चार्ट से लीजिए, वहां से आपको सही रिजल्ट मिलने की संभावना बढ़ जाती है। तो मुझे उम्मीद है कि प्रेम संबंध कैसे देखना है हमने मेष लग्न की कुंडली में, यह आपको समझ आ गया होगा, आपने अपनी जन्म कुंडली से मैच कर लिया होगा। अगले वीडियो में हम फिर मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।